बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 89वां अध्याय सदाचार तथा शौचाचार का निरूपण, द्रव्य शुद्धि, अशौच प्रवृत्ति एवं स्त्री धर्म विवेचन पूर्व भाग चल रहा है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं इसके बाद शौचाचार का लक्षण बताऊंगा, जिसे करके शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति परलोक में जाकर उत्तम गति प्राप्त करता है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए इसे कहा था। यह संक्षिप्त रूप में सभी वेदों का सार है, ब्रह्मवादियों की निधि है, आचरण के उत्थान के लिए उपयोगी है और मुनियों का उत्तम पद है। जो इसे करने में सदा सावधान रहता है वह मुनि है और वह दुखित नहीं होता है। मान तथा अपमान ये विष तथा अमृत कहे गए हैं। उनमें अपमान अमृत तथा सम्मान विष कहा जाता है। शिष्य को चाहिए कि गुरु के हित में संलग्न रहकर 1 वर्ष तक उनके पास निवास करें, नियमों तथा यमों में सदा सावधान रहें और उनसे उत्तम ज्ञान योग ग्रहण करके पुनः आज्ञा लेकर धर्म का विरोध ना करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करें। भली भांति नेत्र से देखकर मार्ग पर चलना चाहिए। वस्त्र से पवित्र किए गए अर्थात छाने हुए जल को पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वचन बोलना चाहिए और मन से पवित्र प्रतीत होने वाले आचरण को करना चाहिए। मत्स्य ग्रहण करने वालों को 6 महीनों में जो पाप लगता है उसे 1 दिन अपवित्र जल के पान से होने वाले पाप के बराबर जानना चाहिए। अपवित्र जल का पान कर लेने पर 500 बार अघोर मंत्र का जप करना चाहिए। उससे व्यक्ति शुद्धि प्राप्त कर लेता है। अथवा घृत स्नान आदि विस्तृत उपचारों से शिव की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करके वह शुद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। योगवेत्ता को आतिथ्य, श्राद्ध तथा यज्ञ में कहीं नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार योगी अहिंसक हो सकता है। यह भली भांति निर्णीत बात है। बुद्धिमान को चाहिए कि अग्नि के धूम रहित तथा अंगार रहित हो जाने पर अर्थात अग्नि के शीतल हो जाने पर और सभी लोगों के भोजन कर चुकने पर उस घर में भिक्षा प्राप्त करे एवं उन घरों में प्रतिदिन भिक्षा ग्रहण ना करे, अन्यथा दूसरे लोग अपमान करेंगे तथा निंदा करेंगे। अतः सज्जनों के धर्म को दूषित ना करते हुए उचित भिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। वन में रहने वालों के यहाँ तथा यायावरों के घरों में भिक्षा मांगनी चाहिए। यह योगी की सर्वश्रेष्ठ वृत्ति होती है। हे ब्राह्मणों, इसके बाद श्रेष्ठ आचार वाले दानशील, श्रद्धालु, श्रोत्रिय तथा महात्मा गृहस्थों के यहाँ भिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद दुष्टता रहित तथा अपतित लोगों के यहाँ भी भिक्षा ग्रहण करें, किंतु सभी वर्णों के यहाँ भिक्षा मांगना जघन्य वृत्ति कही जाती है। यवागु, मट्ठा, दूध, यावक, जौ से बना भोजन, पके हुए फल मूल, टूटे हुए अनाज, तिल और सत्तू भिक्षा में ग्रहण करना चाहिए। हे ऋषियों, मैंने योगियों की सिद्धि की वृद्धि करने वाले उन आहारों को बता दिया। उनके प्राप्त हो जाने पर इसे श्रेष्ठ भिक्षा कहा गया है। जो व्यक्ति प्रत्येक महीने में कुशा के अग्रभाग से जलबिंदु ग्रहण करता है और न्यायपूर्वक भिक्षाटन करता है, वह पूर्व में कहे गए भिक्षार्थी से श्रेष्ठ होता है। वृद्धावस्था, मृत्यु, गर्भवास तथा नरक आदि से भयभीत सन्यासी की भिक्षा दाय भाग के समान है, इसीलिए इसे भैक्ष कहा जाता है। जो दही तथा दूध सेवन करने वाले हैं और जो अन्य लोग कृच्छ आदि व्रतों के द्वारा शरीर को क्षीण करने वाले हैं, वे सब भिक्षावृत्ति वाले की 16वीं कला के भी बराबर नहीं हैं। जो परम पद चाहता है उसे नित्य भस्म में शयन करना चाहिए, भिक्षाटन करना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और पाशुपत व्रत करना चाहिए। चांद्रायण व्रत सभी योगियों के लिए उत्तम होता है। अपनी शक्ति के अनुसार इसे 1, 2, 3 अथवा 4 बार करना चाहिए। भिक्षुकों के लिए ये 5 व्रत हैं: अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अलोभ, त्याग और परम अहिंसा, क्रोध न करना, गुरु की सेवा, शुद्धता, आहार की अल्पता और प्रतिदिन स्वाध्याय। ये नियम बताए गए हैं। माता पिता से प्राप्त संस्कार, अपने स्वभाव, धन आदि तथा संचित कर्म, इन सबसे देवताओं के द्वारा मनुष्य वन में दुर्ग्रह हाथी की भांति बंधनग्रस्त हो जाता है। सभी यज्ञ क्रियाएं देवतुल्य स्वर्ग प्राप्त कराने वाली हैं। यज्ञ से श्रेष्ठ जप को तथा जप से श्रेष्ठ ज्ञान को बताया गया है, किंतु आसक्ति तथा राग से रहित ध्यान ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। उसके प्राप्त हो जाने से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले लोगों ने इंद्रियों के दमन, मान पर नियंत्रण, सत्य, पापहीनता, मौन, समस्त प्राणियों के प्रति सरलता और अतीन्द्रिय ज्ञान को शिव स्वरूप बताया है। एकाग्र चित्त वाला, ब्रह्मपरायण, प्रमाद रहित, शुद्ध
एकांत का सेवन करने वाला तथा जितेंद्रिय महात्मा ही इस पाशुपत योग को प्राप्त कर सकता है, ऐसा निष्कलंक तथा निष्पाप महर्षिगण कहते हैं। इस शुद्ध योग मार्ग रूपी अंकुश से नियंत्रित व्यक्ति दग्ध बीज वाला तथा पाप रहित होकर अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है। जो सदाचार परायण, शांत अंतःकरण की वृत्तियों को निगृहित कर लेने वाले तथा अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, वे सभी लोगों को जीत कर ब्रह्मलोक चले जाते हैं। साक्षात पितामह ने सभी लोगों के उपकार के लिए सनातन धर्म का उपदेश किया था। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसे सुनिए। गुरु के उपदेश से युक्त तथा नियमों का पालन करने वाले वृद्धजनों का स्वागत आदि तथा प्रणाम यह सब करना चाहिए। हे शिवव्रतो, 3 बार प्रदक्षिणा करके 8 अंगों को पृथ्वी से स्पर्श करके 3 बार ब्राह्मण गुरु को प्रणाम करना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि जो अन्य श्रेष्ठ ज्येष्ठ लोग हैं उन सबको प्रणाम करे। यदि कोई उत्तम सिद्धि की कामना करता है तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। धातुवाद, नास्तिकवाद, ऊषर स्थान में निवास, क्षुद्र मंत्रों का उपयोग, सर्पों को पकड़ना आदि निंदनीय कार्यों का पूर्ण प्रयत्न से परित्याग करना चाहिए। धूर्तता, धन की कृपणता तथा पिशुनता का सदा त्याग करना चाहिए। गुरुजनों के सानिध्य में अत्यधिक हंसना, अशिष्टता तथा मनमाना कार्य करना, इन सब का पूर्ण प्रयत्न से परित्याग करना चाहिए। गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए और पूर्ण प्रयत्न पूर्वक कभी भी उनका अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। यतियों के आसन, वस्त्र, दंड, खड़ाऊ, माला, शयन स्थान, पात्र, छाया तथा यज्ञ के उपकरणों को पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। हे विप्रो, देवताओं तथा गुरुजनों से द्रोह ना हो इसका पूर्ण प्रयास करना चाहिए। प्रमादवश द्रोह कर लेने पर प्रणव का 10,000 जप करना चाहिए। जानबूझकर गुरुद्रोह तथा देवद्रोह करने पर 1 करोड़ जप के द्वारा व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। महापातकों से शुद्धि के लिए भी वही विधि है जो इसके लिए है। पातकी यदि चरित्रवान है तो वह उसके आधे जाप से शुद्ध हो जाता है। हे सुव्रतो, सभी उत्पात की उसके भी आधे जप से शुद्ध हो जाते हैं। संध्या वंदन का लोप करने पर विप्र इसकी 3 आवृत्ति करके शुद्ध हो जाता है और दैनिक कृत्य का उल्लंघन होने पर 100 बार जप करना बताया गया है। नियत समय का उल्लंघन करने पर, अभक्ष पदार्थ का भक्षण करने पर और न बोलने योग्य वचन बोलने पर 1000 जप से शुद्धि कही जाती है। कौआ, उल्लू तथा कबूतर पक्षियों का वध करने पर 108 बार जप करने से मुक्ति हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। जो तत्वज्ञानी ब्रह्मवेत्ता तथा उत्तम ब्राह्मण है वह तो केवल प्रणव के स्मरण से शुद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञानियों के लिए प्रायश्चित होते ही नहीं हैं। ब्रह्म विद्या को जानने वाले लोग विश्व के कल्याण के प्रेरक होते हैं, अतः वे स्वतः शुद्ध हैं। योग ध्यान में एकनिष्ठ वे लोग निर्लेप होते हैं जैसे सुवर्ण शुद्ध होता है। शुद्ध लोगों का शोधन नहीं होता, वे तो ब्रह्म विद्या के द्वारा पहले ही शुद्ध होते हैं। नदी आदि से ग्रहण किए गए वस्त्र तथा नेत्र से भली भांति पवित्र, शीतल तथा फेन रहित जल से सभी अनुष्ठान करना चाहिए। अशुद्ध जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंध, रंग रस से दूषित जल, अपवित्र स्थान में रखे हुए जल, कीचड़ तथा कंकड़ से दूषित जल, समुद्री जल, तालाब के जल, शैवाल युक्त जल और अन्य दोषों से विकृत जल का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। हे द्विजो, वस्त्र की शुद्धि से युक्त होकर नमस्कार आदि तथा गुरु सेवा आदि समस्त कार्य करने चाहिए। वस्त्र शुद्धि से रहित व्यक्ति निश्चित रूप से अपवित्र रहता है, इसमें संदेह नहीं है। देव कार्य में उपयोग किए जाने वाले वस्त्रों की शुद्धि प्रतिदिन आवश्यक है। मैले हो जाने पर अन्य वस्त्रों की शुद्धि करनी चाहिए। हे द्विजो, दूसरों के द्वारा धारण किए गए वस्त्र का पूर्ण प्रयत्न से त्याग करना चाहिए। रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों की शुद्धि रीठे आदि रुक्ष पदार्थों से, क्षौम वस्त्रों की शुद्धि श्वेत सरसों से, स्वर्ण किरण युक्त वस्त्रों की शुद्धि बिल्व फलों से, कुशास्तरणों तथा छाग कंबलों की शुद्धि मट्ठे के सेचन से और चमड़े षण वस्त्रों बेंत से बनी वस्तुओं की शुद्धि सामान्य वस्त्रों की भांति कही गई है। ब्रह्मवेत्ता मुनीश्वरों ने समस्त वल्कल वस्त्रों की तथा छत्र चामर की शुद्धि वस्त्र शुद्धि की भांति बताई है। हे विप्रो, कांस्य पात्र की शुद्धि भस्म से होती है, लौह पात्र की शुद्धि क्षार से, तांबा, रांगा, शीशे के पात्र की शुद्धि अम्ल से कही जाती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सोने तथा चांदी के पवित्र पात्र जल से शुद्ध होते हैं। मणि, पत्थर, शंख तथा मोती की शुद्धि भी सुवर्ण पात्र की भांति कही गई है। अत्यधिक दूषित पदार्थ की शुद्धि अग्नि तथा जल के संयोग से होती है। सभी रसों की शुद्धि उपप्लवन क्रिया द्वारा कही गई है। तृण
काष्ठ आदि वस्तुओं की शुद्धि हेतु पवित्र जल से अभियुक्षण अर्थात छिड़काव बताया गया है और शुक श्रुवा की शुद्धि उष्ण जल से होती है। उसी प्रकार यज्ञ पात्रों, मूसल, उलूखल, सींग, अस्थि, काष्ठ तथा हाथी दांत की बनी वस्तुओं की शुद्धि तक्षण अर्थात छीलने से होती है। हे महाभागो, संघत अर्थात मिली जुली वस्तुओं की शुद्धि हेतु प्रोक्षण बताया गया है और असंगत अर्थात पृथक वस्तुओं को अलग अलग शुद्ध करना बताया गया है। भोजन हेतु अनाज की राशि के एक भाग के दूषित हो जाने पर उतने भाग को निकालकर शेष भाग का कुश के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। शाक, मूल, फल आदि की शुद्धि धान्य अनाज की शुद्धि की भांति कही जाती है। घर की शुद्धि मार्जन, जलसेचन तथा गोबर से लीपने से होती है। मिट्टी का पात्र अग्नि में गर्म करने से शुद्ध होता है। भूमि की शुद्धि खोदने से, गाय के गोबर से लीपने से, मलापकरण से, गाय के निवास से तथा जल के द्वारा सेचन से बताई गई है। भूमि पर ठहरा हुआ जल जो अपवित्र पदार्थ से युक्त ना हो तथा गंध वर्ण रस से युक्त हो, वह गाय के द्वारा प्यास बुझने तक पी लिए जाने पर शुद्ध हो जाता है। बछड़ा गोदोहन के समय शुद्ध होता है और पक्षी चोंच द्वारा फल गिराने के समय शुद्ध होता है। भार्या की आकांक्षा से रति के समय गृहस्थों के लिए पत्नी शुद्ध होती है। धर्मवेत्ता को चाहिए कि धोबी के द्वारा हाथ से धोए गए वस्त्र को विधि पूर्वक कुश के जल से प्रोक्षित करके धारण करे। खान से निकलकर विक्रय हेतु फैलाई गई वस्तुओं में वर्णाश्रम विभाग के अनुसार शुद्धता होती है और मृगया में हरिण आदि पशुओं को पकड़ते समय श्वान शुद्ध होता है। हे द्विश्रेष्ठों, अनिषिद्ध छाया वेद पाठ के समय मुख से निकली बूंदें, विप्र, मक्खियाँ, धूल, भूमि, वायु, अग्नि, ये सब स्पर्श के लिए सदा शुद्ध होते हैं। हे विप्रो, सोकर उठने पर, भोजन के अनंतर, छींक आने पर, जल आदि पीने पर, थूकने पर और अध्ययन के आदि में पवित्र होते हुए भी फिर से आचमन करना चाहिए। अन्य लोगों के द्वारा किए गए आचमन की जो बूंदें पैरों पर पड़ जाएं, उन्हें धूल के समान समझना चाहिए, उनमें कोई अशुद्ध नहीं होता। मैथुन के अनंतर पतित का स्पर्श करके मुर्गा, सुअर, कौआ, कुत्ता, ऊंट, गधा, यूप, चांडाल आदि का स्पर्श करके व्यक्ति स्नान के द्वारा शुद्ध होता है। रजस्वला, प्रसूता तथा शूद्रा स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जनना शौच तथा मरना शौच से युक्त व्यक्ति को चाहिए कि अपने संबंधियों की स्त्रियों में रजस्वला स्त्री को ना छुए और छू लेने पर वह स्नान करके ही शुद्ध होता है। हे सुपित्रों, सुव्रतों, सन्यासियों, वानप्रस्थियों, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों, राजाओं तथा उनके मंत्रियों को अशौच नहीं लगता। कार्य में अवरोध ना हो इसलिए राजाओं का, भ्रमणशील सन्यासियों और ब्राह्मणों को तथा पतित जनों के लिए संभव ना होने के कारण अशौच नहीं होता। कुछ भी संचय ना करने वाले ब्राह्मणों, यज्ञ के लिए दीक्षित यजमान तथा जिन्हें अशौच काल में उसकी जानकारी ना हुई हो, ऐसे लोगों की स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। यज्ञ में दीक्षित ऋत्विजों तथा उनकी वैदिक शाखा का अध्ययन करने वालों का अशौच ब्रह्मा जी ने 1 दिन का बताया है। अपने गोत्र से भिन्न जनों की शुद्धि 4 दिनों में हो जाती है, क्योंकि उनके लिए जनना शौच तथा मरना शौच 3 दिनों से अधिक नहीं होता। परिवार में मृत्यु हो जाने पर बांधवों की 10 दिनों में शुद्धि हो जाती है। जन्म के 10 दिन के बाद 6 मास के भीतर बालक की मृत्यु होने पर 1 दिन का अशौच होता है। तत्पश्चात 7 वर्ष से छोटे बालक की मृत्यु होने पर 3 रात का अशौच होता है। 7 वर्ष से बड़े उपनीत ब्राह्मण बालक की मृत्यु पर 10 दिन का अशौच होता है, किंतु विकल्प से पिता के लिए 1 दिन का भी अशौच बताया गया है। माता के लिए तो 10 दिन का शौच रहता ही है। 3 वर्ष से कम के बालक की मृत्यु पर बांधवों की शुद्धि स्नान मात्र से हो जाती है, किंतु पिता की शुद्धि सदा ही 3 रात्रि के उपरांत ही होती है। 8 वर्ष से अधिक के संबंधी की मृत्यु होने पर बांधवों की शुद्धि 1 दिन में हो जाती है। हे सुब्रतो, 8 वर्ष के बाद 12 वर्ष के पहले तक स्त्रियों को 3 रात का अशौच होता है। 7वीं पीढ़ी के बाद सपिंडता समाप्त हो जाती है। 10 दिन बीत जाने पर अशौच का ज्ञान होने पर 3 रात का अशौच होता है। हे विप्रो, 6 मास के पहले मृत्यु की जानकारी होने पर पक्षिणी 2 रात 1 दिन का अशौच होता है और उसके बाद 1 वर्ष से पहले 1 दिन का अशौच होता है। वर्ष व्यतीत हो जाने पर स्नान मात्र से सपिंडों की शुद्धि हो जाती है।
शव का स्पर्श कर लेने पर 3 रात में शुद्धि होती है। धर्म के लिए स्नान ही शुद्धि हेतु कहा जाता है। बांधव न होने पर शव का दाह करने वाले तथा उसे ले जाने वालों के लिए स्नान मात्र ही विहित है। शव के साथ यात्रा में जाने पर स्नान करके तथा घृत का प्राशन करने पर व्यक्ति शुद्ध होता है। हेतु जो आचार्य तथा श्रोत्रिय के मरण में 3 रात का शौच होता है। माता के भाइयों के मरण में पक्षणीय शौच होता है और उपकारी जनों के मरण में 3 रात का शौच होता है। राजाओं, सामंतों तथा देशांतरवासियों के मरण में स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, क्षत्रियों का शौच 12 दिन का होता है। अभिषिक्त राजा के रण में मरने पर बांधवों को अशौच नहीं होता। वैश्य 15 दिनों में, शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने संक्षेप में अत्युत्तम द्रव्य शुद्धि का वर्णन कर दिया। पूर्व की भांति यतियों का शौच होता ही नहीं है। हे द्विजो, अब मैं स्त्रियों के रजोधर्म की प्रवृत्ति का वर्णन करता हूँ। त्रेता आदि युग में प्रत्येक मास में स्त्रियों को रजोधर्म होता है। युग की प्रकृति के अनुसार सतयुग में लोग स्त्रियों के साथ एक बार सहवास करते थे और संतानें उत्पन्न होती थीं, जिस प्रकार भाग्यशाली कुरुवंश निवासी करते थे। हे सुव्रतो, दक्षिण में भारतवर्ष में वर्णाश्रम व्यवस्था त्रेता युग से लेकर है। यह व्यवस्था अन्य 8 किमपुरुष आदि वर्षों में, महावीत में तथा सुवीत में नहीं है। शाकद्वीप आदि द्वीपों में भारत के ही समान धर्म की व्यवस्था बताई गई है। सतयुग में लोगों की वृत्ति सहज आनंद की थी। त्रेता में ग्रह, वृक्ष आदि पर आधारित वृत्ति थी। वही वृत्ति बाद में रजोदोष के कारण लोगों के राग द्वेष पर आधारित हो गई। हे विप्रो, कामबस, स्त्री संग, क्रोध इत्यादि दोषों के कारण जौ आदि हविष्यान्न एवं औषधियाँ 14 प्रकार के ग्राम्य तथा वन्य पदार्थों के रूप में उत्पन्न होने लगी, जो अकाल में नष्ट होकर पुनः उत्पन्न होती थी। इसलिए प्रयत्नपूर्वक रजस्वला स्त्री से संभाषण आदि नहीं करना चाहिए। पहले दिन रजस्वला स्त्री चांडाली की भांति वर्ज्य होती है। हे विप्रो, दूसरे दिन वह ब्रह्म घातिनी के समान होती है और तीसरे दिन उसके आधे पाप से युक्त रहती है। हे सुब्रतो, चौथे दिन स्नान करके वह आधे महीने तक देव पूजन आदि के लिए शुद्ध रहती है। 5वें दिन से 16वें दिन तक रजोदोष रहने के कारण स्त्री स्पर्श आदि की शुद्धि मूत्रोत्सर्ग की शुद्धि की तरह कही गई है। इसके बाद ही उसकी पूर्ण शुद्धि होगी। यदि स्त्री रजोदोष से युक्त है तो 5 रात्रि तक वह अगम्य होती है। 20 दिन के बाद भी वह यदि रजोदोष से युक्त है तो वह पूर्व की भांति अस्पृश्य ही होती है। रजस्वला स्त्री को स्नान, शौच, गायन, रोदन, हास, परिहास, यात्रा करना, अभ्यंग, द्यूत, अनुलेपन, विशेष रूप से दिन में शयन, दंड धावन, मैथुन, मन तथा वाणी से भी देव पूजन, नमस्कार आदि को पूर्ण प्रयत्न से त्याग देना चाहिए। रजस्वला को चाहिए कि अन्य रजस्वला स्त्री के अंग स्पर्श तथा उसके साथ बातचीत का त्याग कर दे। उसे पूर्ण प्रयत्न के साथ वस्त्र बदलने का त्याग कर देना चाहिए। रजस्वला स्त्री को चाहिए कि स्नान करके शुद्ध होने पर पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष का स्पर्श ना करे और सूर्यदेव का दर्शन करे। तदनंतर आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्मकूर्च अथवा केवल पंचगव्य अथवा दुग्ध का पान करे। रजोधर्म के चौथे दिन स्त्री गमन के योग्य नहीं होती। वह स्त्री नष्ट तथा अल्प आयु वाले पुत्र को जन्म देती है। वह विद्या रहित, व्रत से च्युत, पतित, दूसरों की स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले तथा दरिद्रता के समुद्र में डूबे रहने वाले पुत्र को उत्पन्न करती है। पुत्री की कामना करने वाले को 5वें दिन स्त्री के साथ गमन करना चाहिए। रक्त का आधिक्य होने पर कन्या होती है, शुक्र का आधिक्य होने पर पुत्र होता है और दोनों के समान होने पर नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। 5वें दिन सहवास करने पर कन्या उत्पन्न होती है। 6ठे दिन यदि स्त्री के साथ गमन किया जाए तो वह महाभाग्यवती स्त्री उत्तम पुत्र को उत्पन्न करती है, उसके पुत्रत्व को प्रकट करती है और वह पैदा हुआ पुत्र महातेजस्वी होता है। पुम, यह एक नरक का नाम है और नरक को दुखपूर्ण कहा गया है। वह स्त्री पुम नरक से रक्षा करने वाले उस प्रकार के पुत्र को जन्म देती है। कन्या की इच्छा वाले को 7वीं रात्रि में गमन करना चाहिए, किंतु वह कन्या बंध्या होती है। 8वीं रात्रि में स्त्री सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म देती है। कन्या की इच्छा वाले व्यक्ति को 9वीं रात में सहवास करना चाहिए। 10वीं रात में संभोग करने पर विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है। 11वीं रात्र में सहवास करने पर वह स्त्री पूर्व की भांति कन्या उत्पन्न करती है। 12वें दिन स्त्री धर्म तत्व के ज्ञाता तथा श्रुति स्मृति के धर्मों को चलाने वाले पुत्र को उत्पन्न करती है और 13वीं रात में गमन करने पर मूर्ख तथा वर्णशंकर दोष फैलाने वाली कन्या उत्पन्न करती है। अतः पूरे प्रयत्न से उस दिन स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। यदि 14वीं रात में गमन किया जाए तो वह स्त्री पुत्र उत्पन्न करने वाली होती है। 15वीं रात में गमन करने पर वह धर्मनिष्ठ कन्या को तथा 16वीं रात में गमन करने पर ज्ञान में पारंगत पुत्र को उत्पन्न करती है। मैथुन के समय यदि स्त्रियों के बाएं पार्श्व में वायु प्रवाहित होता है तो कन्या होती है और दक्षिण पार्श्व में प्रवाहित हो तो पुत्र प्राप्त होता है।
पाप ग्रह से रहित मैथुन काल में स्त्रियों से सहवास करना चाहिए। ऐसे बताए गए शुभ समय में पवित्र होकर उत्तम मुस्कान वाली भार्या के साथ गमन करना चाहिए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने यतियों के धर्म संग्रह में प्रसंग पूर्वक सभी प्राणियों के सदाचार का वर्णन कर दिया। जो मनुष्य पवित्र होकर इस सदाचार को विधि पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है अथवा दग्ध पाप वाले ब्राह्मणों को सुनाता है, वह ब्रह्मलोक प्राप्त करके ब्रह्मा के साथ आनंद करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सदाचार कथन नामक 89वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।